किसान भाइयों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, धान में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। धान में कल्ले बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे किसान साथी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये काम भी करता है तो कई बार हमें काम नहीं करता है, मतलब हमारे पौधे में ये नहीं लग पाता है। तो आज की वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं कि आखिर धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, आखिर ये ग्रोथ प्रमोटर होते क्या हैं, इसके इस्तेमाल से हमें फ़ायदा क्या मिलता है और सबसे बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर कौन सा होता है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। बहुत ही कम समय में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रोथ प्रमोटर होते क्या हैं। ग्रोथ प्रमोटर क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने वाली कोई चीज़ अगर हम अपने धान में डालते हैं उसको ही हम ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर आते हैं दो तरह से, एक आता है दानेदार रूप में, एक आता है लिक्विड रूप में। तो दो तरह से आते हैं। तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि आखिर अपने धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर डालना कब चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दानेदार वाली ग्रोथ प्रमोटर के बारे में जानते हैं। जितने भी दानेदार वाले ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय करेंगे तो इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अब ऐसा भी मान सकते हैं कि रोपाई के समय डालते हैं तो 100% लाभ मिलेगा। अगर आप 10 दिन बाद डालते हैं तो आपको 80% लाभ मिलेगा। अगर आप 20 दिन बाद डालते हैं तो 70% मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लाभ के प्रतिशत में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो या तो आप रोपाई के समय डालिए या फिर रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपको अवश्य ही ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर देना है। सबसे बेस्ट टाइम है रोपाई के समय, जब आप DAP या फिर NPK या फिर कोई भी खादों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रोपाई के पहले अंतिम जुताई के आसपास जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं उसी समय आपको दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर हम जाने कि हमें कितनी मात्रा में इनका इस्तेमाल करना होता है तो यहाँ पे हम मात्रा आपको नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? अब तरह तरह की कंपनियां अलग अलग तरह के ग्रोथ प्रमोटर बनाती हैं, सबकी अलग अलग मात्रा होती है। तो औसतन मान के चलिए 5 से लेकर 10 किलोग्राम पर एकड़ तक आपको ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम बात करें सागरिका जो आती है, अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण के लिए ही आपको बता रहे हैं, आप सागरिका डाल सकते हैं, बायोवीटा डाल सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो सागरिका के जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं दानेदार वाले, दो तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रोपाई के समय ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप सागरिका डालते हैं तो 8 से लेकर 10 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको रोपाई के समय इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो आपको पहली बात तो पता चल गई कि जो दानेदार वाले ग्रोथ प्रमोटर आते हैं या फिर जो पाउडर फॉर्म में भी ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय ही हमें करना है। बाई चांस रोपाई के समय न डाल पाए हों तो 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी डालेंगे तो काम करेगा, लेकिन जितना देर से डालेंगे, अब 20, 25, 30 दिन पे डालेंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। वहाँ पे आपका ही नुकसान होने वाला है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब चलिए हम जानते हैं लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर। तो लिक्विड वाला जो ग्रोथ प्रमोटर आता है उसका इस्तेमाल हमें धान की रोपाई के 20 दिन के बाद करना होता है। अगर आपने रोपाई कर दी है, रोपाई के समय आप दानेदार वाला न डाल पाए हो तो लिक्विड वाला आप 20 दिन के बाद जब आप स्प्रे करते हैं तो उस विधि से आप डाल सकते हैं। अगर हम सागरिका की ही बात करें तो सागरिका लिक्विड आता है, इसका इस्तेमाल आपको धान में 2 बार करना होता है। पहली बार लगभग 25 दिन पे और दूसरी बार इसका इस्तेमाल आपको करना होता है लगभग गबोट अवस्था में, मतलब बालियाँ निकलने से पहले। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको 250 मिलीलीटर यानी 250 ml से लेके 500 ml तक डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो साथ में आप चाहें तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो NPK भी आप डालिए 19-19-19, बहुत अच्छे से काम करेगा। 1 से 1.5 kg आप NPK डालिए और सागरिका 250 से 500 ml तक डालेंगे तो आपके पौधे में कल्ले का विकास अच्छे से होगा, हरियाली आएगी। सागरिका काम क्या करता है? कल्ले के विकास में, जड़ों के विकास में, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है एक बार फिर से नई तरह से स्टार्ट हो जाती है और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।